जय श्री श्याम। कहते हैं जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब अपनों से उम्मीद टूट जाए, तब आसरा सिर्फ एक का होता है, खाटू वाले श्याम का। क्योंकि जो बाबा श्याम को दिल से पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जहां एक भूखी बेटी की पुकार पर बाबा ने खुद कन्यादान किया, खुद गहने लाए और खुद गवाह बने। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। वहां रहते थे एक बुजुर्ग किसान रामदीन। गरीबी में जीवन बसर करता था। उनकी एक ही बेटी थी सीमा, बड़ी ही प्यारी, भोली और माता पिता की सेवा में समर्पित। सीमा के विवाह की उम्र हो गई थी, लेकिन रामदीन के पास न जमीन थी, न पैसा, न जेवर। हर दिन रामदीन चिंता में डूबे रहते। सीमा सब समझती थी, फिर भी हमेशा मुस्कुराकर कहती, बाबा चिंता मत करो, बाबा श्याम है ना, वो जरूर कुछ करेंगे। रामदीन को भरोसा नहीं था, लेकिन सीमा की आस्था अडिग थी। एक रात सीमा ने बाबा श्याम की तस्वीर के आगे दीप जलाया। घुटनों के बल बैठकर रोती रही। उसने कहा, हे बाबा, सब कहते हैं तू लाखों की झोली भरता है। मेरे पिता के पास कुछ नहीं, लेकिन मेरी शादी का भार अब तेरे हवाले है। मेरे बाबा अब बूढ़े हो चले हैं, बस तू अब खुद पिता बन जा। उस रात सीमा को सपना आया। एक दिव्य पुरुष घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। हाथ में फूलों की माला है, उनकी आंखों में तेज, चेहरा चमकता हुआ। सीमा की आंख खुली। सपना तो था, लेकिन मन में शांति थी। उसने महसूस किया बाबा श्याम ने उसकी पुकार सुन ली है। अगले दिन अचानक गांव में एक अजन भी आया। साफ कपड़े, चेहरे पर तेज, हाथ में थैला। वो रामदीन के घर गया और बोला, मैं खाटू श्याम का भक्त हूं, बाबा ने भेजा है। सीमा की शादी के लिए ये भेंट स्वीकार करें। रामदीन और उसकी पत्नी हैरान। थैला खोला, उसमें थे सोने के गहने, शादी के कपड़े, मिठाइयां और नकद रुपए। रामदीन आंखों में आंसू लेकर मुड़कर बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? पर वो अजनबी गायब हो चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई पैरों की आहट। वहां बस थी एक नीली पगड़ी और एक फूलों की माला। सीमा समझ गई, खुद बाबा श्याम आए थे। शादी का दिन आया। गांव वाले हैरान थे कि इतनी भव्य शादी कैसे हो रही है एक गरीब के घर में। सीमा दुल्हन बनी और जब कन्यादान का समय आया तो एक साधु जैसा वेशधारी व्यक्ति आगे आया। उसने सीमा का हाथ दूल्हे के हाथ में रखा और कहा, इस कन्या का कन्यादान मैं कर रहा हूं। ये बेटी अब मेरी है। लोग चकित रह गए। शादी पूरी होने के बाद जब उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढा, वो गायब हो चुका था। बाद में पंडित जी ने कहा, वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो खुद बाबा श्याम थे। क्या आपने कभी ऐसा भगवान देखा है जो खुद बेटी का बाप बन जाए, जो खुद कन्यादान करे, जो भक्त के आंसू देखकर दौड़ा चलाए? श्याम बाबा वही है, नकली नहीं, सच्चे और जीवित देवता, जिनके लिए ना जात पात मायने रखती है, ना धर्म। बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई दुख है, कोई चिंता है, तो बाबा श्याम से एक बार सच्चे मन से बात करके देखो। वो आएंगे, जरूर आएंगे। हो सकता है किसी अजनबी के रूप में, या हो सकता है किसी चमत्कार के जरिए, क्योंकि श्याम वो नाम है जो हमेशा निभाता है। जय श्री श्याम।